एकेडमिक मैथमेटिक्स पे आप सभी लोगों का स्वागत है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल फील्ड ABCD हुज साइड्स आर। एक क्वाड्रिलेटरल फील्ड है, उसके साइड्स दिए गए हैं। AB 40 सेंटीमीटर, BC 28 सेंटीमीटर, CD 15 सेंटीमीटर, AD 9 मीटर एंड उसका एंगल A दिया गया 90 डिग्री। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फिगर बना लेते हैं। ठीक है, इसमें कह रहा है एंगल ही 90 डिग्री, तो ये एंगल हमारा 90 डिग्री, इसको हम फिलेट कर लेते हैं। ठीक है, अब A इसको कर देते हैं B, ये हो जाएगा D और ये हो जाएगा C। करेक्ट, तो AB कितना दिया गया 40 मीटर, तो ये हमारा AB है, इसको 40 कर लेते हैं। करेक्ट, BC 28 सेंटीमीटर, BC हमारा 28 है, CD 15, ये 15 हो गया, और AD 9, ये 9 हो गया। एंगल A 90 डिग्री है। ठीक है, अब इस पे एक चीज हम ये कर सकते हैं कि BD डायगोनल बना देते हैं। ठीक है, ये BD हमारा डायगोनल हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन में दे क्या क्या रखा है, AB इज इक्वल टू 40 मीटर, BC इज इक्वल टू 28 मीटर, CD 15 मीटर, AD इज इक्वल टू 9 मीटर एंड एंगल A दे रखा है 90 डिग्री। करेक्ट, अब सबसे पहले हम क्या करें, BD का लेंथ फाइंड कर लें। ठीक है, तो BD का लेंथ कैसे फाइंड करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम में। तो इन ट्रायंगल ABD, ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या कह रहा है यहाँ पे, BD बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या बनेगा यहाँ पे, BD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। भाई पाइथागोरस थ्योरम में ये इसका क्या बन जाएगा, हाइपोटेन्यूज बन जाएगा, ये बेस और ये परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, वही तो किए हम। ठीक है, तो हमको BD स्क्वायर फाइंड करना है। ये कितना हो जाएगा, AB 40 स्क्वायर प्लस AD 9 स्क्वायर। करेक्ट, BD स्क्वायर इज इक्वल टू 40 का स्क्वायर 1600 प्लस 9 का स्क्वायर 81। BD स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको ऐड करेंगे तो ये 1681 हो जाएगा। BD इज इक्वल टू रूट ऑफ 1681। अब 1681 किसका स्क्वायर है, 41 का। ठीक है, तो BD हमारा कितना आ गया 41। तो यहां हम BD नोट डाउन कर लेते हैं, BD इज इक्वल टू 41 मीटर। करेक्ट, तो BD हम कितना निकाल लिए 41। अब हम क्या कर सकते हैं, अब दो अलग अलग ट्रायंगल हो गए, दोनों के अलग अलग हम क्या कर सकते हैं, एरिया फाइंड कर लें। उसके बाद दोनों ट्रायंगल के एरिया को ऐड कर देंगे तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं अब हम लोग ट्रायंगल ABD का एरिया फाइंड करते हैं। करेक्ट, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है, फार्मूला हाफ बेस इंटू हाइट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट। करेक्ट, ये कितना हो गया, हाफ बेस कितना है 40 इंटू हाइट 9, 2 से डिवाइड करेंगे 20 टाइम्स, 29 जा 180, ये हो गया 180 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD। तो अलग नोट डाउन कर लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD कितना आ गया
180 मीटर स्क्वायर। करेक्ट। अब चलते हैं दूसरे ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, अब ट्रायंगल कौन सा बन रहा है? ट्रायंगल BCD। अब एक चीज ये देखो कि जो ट्रायंगल BCD बन रहा है, ट्रायंगल BCD, इसमें सभी जो साइड्स हैं वो अनइक्वल हैं। ठीक है, तो अगर हमको अनइक्वल साइड मीन्स कि जो हमारा ट्रायंगल है अनइक्वल साइड है, उसके लिए हम क्या करते हैं कि अगर एरिया फाइंड करना है तो सबसे पहले उसके लिए हम सेमी पेरीमीटर फाइंड करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं सेमी पेरीमीटर फाइंड कर लेते हैं पहले इसका। सेमी पेरीमीटर S इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स, मीन्स की BC प्लस CD प्लस BD बाई 2। BC कितना दिया गया? 28 प्लस CD 15 प्लस BD 41 बाई 2। अब ऐड कर लेते हैं 8 5 13 13 1 14, कैरी 1 2 1 3 3 1 4 4 4 8 बाई 2। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा ये हमारा 42 मीटर। सेमी पेरीमीटर कितना आ गया? 42 मीटर। करेक्ट। अब चलते हैं एरिया फाइंड करते हैं। एरिया फाइंड करने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा? जो हम लोग हेरोन फार्मूला है हमारा, हेरोन फार्मूला से हम लोग क्या करते हैं? फाइंड करते हैं एरिया। तो एरिया इज इक्वल टू क्या होता है? रूट ऑफ सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर माइनस साइड ए, सेमी पेरीमीटर माइनस साइड बी एंड सेमी पेरीमीटर माइनस साइड सी, मतलब थर्ड साइड। ठीक है, तो ये हम लेट कर लेते हैं, ये ए है, ये बी हो गया और ये सी हो गया। ठीक, चलते हैं। रूट ऑफ एस कितना आया? 42, 42 माइनस 28, 42 माइनस 41 एंड 42 माइनस 15। करेक्ट। रूट ऑफ 42 इंटू 42 में से 28 माइनस करेंगे, कितना बचेगा? 12 में से 8 4, 3 में से 2 1 14, 42 में से 41 माइनस करेंगे 1 बचेगा, 42 में से 15 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 में से 5 माइनस करेंगे 7। करेक्ट। 12 में से 5 माइनस करेंगे 7 और यहाँ कितना बचा? 3 में से 1 माइनस करेंगे 2 बचेगा। ठीक है, अब इसके हम फैक्टर कर लेते हैं। हम लोगों को क्या करना कि कॉमन निकालना। कॉमन निकालने के लिए फैक्टर करते हैं सबसे पहले। ये कितना हो जाएगा? 6 इंटू 7। 14 को क्या कर सकते हैं? 7 इंटू 2 कर सकते हैं, 1 है, इंटू 27 को क्या कर सकते हैं? 3 इंटू 3 इंटू 3। करेक्ट। अब एक चीज और, यहाँ पे जो 6 है, 6 को हम 2 इंटू 3 भी तो कर सकते हैं, 2 इंटू 3। करेक्ट। अब यहाँ पे देखो किसके किसके पेयर बन रहे हैं। एक 7 का पेयर बन रहा है, 7 बाहर हो गया। 2 का भी एक पेयर बन रहा है, 2 हम बाहर कर लिए। 3 का एक पेयर ये बन रहा है, ये बाहर हो गया, और एक पेयर ये बन रहा है, ये बाहर हो गया। 1 का 1 ही रहने देते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो। 7 2 जा 14 और 14 9 सा से। अब देखो कैलकुलेशन करने के लिए हमको ये देखना कि कौन सा इजी, तो 7 इंटू 3 कर लेते हैं, कितना हो गया? 21 इंटू 2 इंटू 3 6 कर लेते हैं। अब 21 6 जा 6 1 जा 6 6 2 जा 12 126 मीटर स्क्वायर। तो जो हमारा ट्रायंगल BCD आया उसका एरिया कितना आ गया? 126 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया कितना आ गया दूसरे ट्रायंगल का? 126 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमको क्या करना है कि दोनों ट्रायंगल के एरिया को सम कर देना है, ऐड कर देना, तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा। कर लेते हैं भाई।
एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ठीक है, इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी। ए बी डी भाई ये दोनों ट्रायंगल हो गए, इन दोनों का ट्रायंगल का एरिया निकाल लिया, तो दोनों ट्रायंगल के एरिया को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो एक हो गया ट्रायंगल ए बी डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी कितना आया, 180 मीटर स्क्वायर, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी कितना आ गया, 126। अब ऐड कर लेते हैं, 6 हो गया, 8 2 10 0 3 1 1 2 और 1 कैरी 3, तो ये हो गया 306 मीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारे क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी का एरिया 306 मीटर स्क्वायर, करेक्ट। तो ये रहा हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 3। बाकी आप लोग वीडियो देखिए, और अच्छा लग रहा है, जो कंटेंट है वो अच्छा लग रहा है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बाकी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट की क्लास में देखते हैं, ठीक है। थैंक यू।